बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, चकवाल की मिट्टी ज़रख़ेज़ है और इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे ये बारानी इलाका है, लेकिन ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। साखिए ये बिल्कुल इस हवाले से इस शेर पर ये हमारी जो ज़मीन है वो पूरा उतरती है। जहाँ पर भी बर वक्त बारिशें हो जाएँ या पानी मुयस्सर हो जाए तो चकवाल की मिट्टी जो है वो सोना उगलने लगती है। जो भी तजुर्बात किए गए वो कामयाब हुए। अब यहाँ बादाम, ख़ुबानी, इसके अलावा अंगूर और दीगर और जो बागात हैं वो लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा ज़ैतून का, जिसके हवाले से ज़िला चकवाल को एक ख़ास मकाम हासिल है। ज़ैतून वैली भी इसे करार दिया गया हुकूमती सतह पर, इस हवाले से बड़ा काम किया गया। फिर जो बारानी रिसर्च सेंटर है, यहाँ के माहिरीन ने अपना भरपूर हिस्सा डाला और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बड़े पैमाने पर यहाँ ज़ैतून काश्त हो रहा है और इस सिलसिले में मुनासिब जो रहनुमाई है वो भी की जा रही है। लेकिन ये अमल तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक जदीद जो रिसर्च है इस हवाले से या एक दूसरे के जो तजर्बात हैं वो शेयर ना किया जाए। तो इसके लिए मुख्तलिफ जो कॉन्फ्रेंसेस है, सेमिनार्स है, उसका इनाकाद किया जाता है। यहाँ पर अब तीसरी जो बैनुल अक़वामी ज़ैतून कॉन्फ्रेंस है उसका इनाकाद किया गया। आज न सिर्फ वो माहिरीन जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है वो मौजूद थे और इसके अलावा बाहर से भी कई जो माहिरीन है वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। और इसका मकसद, जिसका मैं गुजारिश कर रहा हूँ, वो यही था कि एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाया जाए, एक दूसरे की जो मसाइल सामने आते हैं उसका क्या हल निकलता है, किस तरह निकलता है, ये चीज़ें डिस्कस हों ताकि ये जो फसल है, ये जो बागात हैं, ये ज़्यादा बेहतर तरीके से इसकी काश्त हो सके और जो इससे जुड़े फार्मर हजरात हैं वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। तो इसके लिए तीसरी बैनुल अक़वामी ज़ैतून कॉन्फ्रेंस का आज इनाकाद किया गया और इस सिलसिले में जितने भी शुराका थे, जिन लोगों ने भी तकारीर की, उनका ये कहना था कि जो ज़ैतून है ये बड़ी ही मुनाफा बख्श ये फसल है, ये बाग है। बस सिर्फ पैशन की ज़रूरत है, थोड़ा सब्र की ज़रूरत है और इसके लिए ज़मीन का जो इंतखाब है उस हवाले से भी पूरी जो मामनत है वो की जाती है। यानी ज़मीन के हवाले से जो टेस्ट हैं वो सारी जो सहूलियात हैं वो यहाँ दस्तयाब है। बताया जाता है कि ये ज़मीन इसके लिए मौजू है या नहीं। वैसे जैसा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि चकवाल की ज़मीन हर फसल के लिए मौजू है और जंगली जो ज़ैतून है वो तो काफ़ी अरसे से हम यहाँ देखते हैं, पहले भी यहाँ मौजूद है। लेकिन असल जो फलदार जिसको आप कह सकते हैं ज़ैतून, उस हवाले से काफ़ी काम हो रहा है और काफ़ी काम की मनसूबाबंदी की जा रही है, जैसा कि ये ज़ैतून कॉन्फ्रेंस शो कर रही है। क्योंकि कोई भी मनसूबा वो उसके लिए 2-4 साल ये बहुत कम अरसा है। जिन ममालिक हम मिसालें देते हैं, स्पेन है, इटली है, दीगर और ममालिक हैं जहाँ ज़ैतून के हवाले से बहुत काम हुआ, तो उनकी बरसा बरस की मेहनत है। कई दहाई वो लोग काम करते रहे, रिसर्च करते रहे, अपनी प्रोडक्ट को लेकर उस पर नए नए तजर्बात करते रहे। फिर जाकर उन्होंने न सिर्फ अपनी जो उनकी कौमी ज़रूरत है उसको पूरा किया, बल्कि दीगर ममालिक को भी भिजवाया और उसके नतीजे में उनका जो काश्तकार है वो खुशहाल हुआ। बिल्कुल इसी ट्रैक पर चलते हुए हमने पाकिस्तान में भी काम करना है। मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ फसलें और बागात लगाए जा सकते हैं और चकवाल की जो ज़मीन है ये ज़ैतून के लिए तो बिल्कुल मौजू है। और ये सिर्फ हम लोग नहीं कह रहे, बल्कि जितने माहिरीन बाहर से भी आते हैं वो भी जब गुफ्तगू करते हैं, जब बात करते हैं, जब लोगों से मुखातब होते हैं तो इस बात का बरमला इज़हार करते हैं कि ये मिट्टी बनी ही ज़ैतून के लिए है और यहाँ का जो ज़ैतून है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, ऑयली भी है। उसमें जो लोग इस कारोबार से जुड़े हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा है। लेकिन ये फ़ायदा हासिल कैसे होगा, असल मसला ये है, क्योंकि मार्केटिंग के हवाले से भी मामलात होते हैं। फिर बहुत से ऐसे जो तरक्की पसंद काश्तकार हैं उनको इल्म नहीं होता कि आगे क्या करना है, उनकी रहनुमाई बड़ी ज़रूरी होती है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो रवायती काश्तकार है उनको इस तरफ ले के आना, ये भी एक बड़ा टास्क है, एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस चैलेंज के साथ बड़ी कामयाबी से मुकाबला कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद
رضوان جو کہ انچارج بھی ہیں اس پروجیکٹ کے، وہ کافی عرصے سے اس پر کام کر رہے ہیں. ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کی جائے، اور یہ تیسری بین الاقوامی زیتون کانفرنس کا انعقاد بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں ڈاکٹر محمد رمضان اور ان کی جو پوری ٹیم ہے اس کی کاوشیں شامل ہیں. تو آج کے اس کانفرنس میں بھی مختلف جو لوگ ہیں وہ شریک ہوئے. اس میں کاشتکار بھی موجود تھے، اس میں ماہرین بھی موجود تھے، اس میں طلباء و طالبات بھی موجود تھے. ایسے لوگ بھی اس کانفرنس کا حصہ بنے جو فیوچر میں اس فیلڈ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ زیتون کے باغات لگائے جائیں، لیکن یہ سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے لیے کس قسم کی زمین کی ضرورت ہے، کتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور پھر کب وہ منافع کی شکل میں ان کے پاس پیسے واپس آئیں گے. تو یہ ساری چیزوں کا جواب اسی زیتون کانفرنس میں دیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایونٹس ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں. ویسے بھی ہم کہنے کو تو ایک زرعی ملک ہے، لیکن کیا کیا جائے، یہاں پر ریسرچ ورک وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. مختلف جو ادارے جس طرح چکوال کا یہ زرعی تھوا بہادر کا زرعی فارم ہے، یہ ایک بڑا ریسرچ سینٹر ہے. یہاں پر کافی عرصے سے کام ہو رہا ہے، لیکن ہر جگہ اس قسم کا کام وہ ہم نہیں دیکھ رہے. تو اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح چکوال کے حوالے سے یہ کام ہوا ہے اور زیتون ویلی ڈکلیئر کیا گیا، پھر اس میں مختلف جو زیتون کے سے مختلف پروڈکٹ بنتے ہیں اس میں رہنمائی کی گئی، اور اب اس کی مارکیٹنگ اور منافع کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. تو یہ اگر کام جو پہلا مرحلہ ہے یہ کامیابی سے اگر عبور کر لیا جاتا ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ اب ہم جو کہ اس آئل کو وہ درآمد کرتے ہیں بہت جلد ہم برآمد بھی کرنا شروع کر دیں گے. نہ صرف یہ کہ اپنی جو ضروریات ہے اس کو پورا کریں گے، بلکہ بیرون ملک بھی اس کو بھجوا کر خطیر جو زر مبادلہ ہے وہ بھی کما سکتے ہیں. ہم کسی بھی فیلڈ میں کام کریں، ضرورت اس عمل کی ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ وہ کام کیا جائے، اور جدید جتنی بھی ریسرچ ہے اس کے ساتھ جڑا رہا جائے. جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں ان کی رہنمائی حاصل کی جائے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ اس میدان میں بھی ہم وہ ترقی نہ کر پائیں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.